इन दोनों ने इकट्ठे रहना है। सही। मर्द के बगैर औरत नहीं रह सकती, औरत के बगैर मर्द नहीं रह सकता। और वो जो रह सकती हैं उनको कहीं कला बंद कर देना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए, उनके ऊपर कोई हॉस्पिटल खोलना चाहिए 35-36 औरतों के लिए, इनका वहाँ दिमागी इलाज कराना चाहिए कि दुनिया का, आप यकीन कीजिए इवन जंगल में भी खुदा गवाह है वफादारी को अहमियत दी जाती होगी। ये तो सवाल ही नहीं है। मर्द में से गैरत निकाल दीजिए और औरत में से वफा निकाल दीजिए तो दोनों को फूंक मार के उड़ा दीजिए। उनकी कोई ज़रूरत नहीं है माशरे में, और ना ये माशरा तकलीफ देने की कोई ज़रूरत है। हमारे पास बड़े होते हैं इतने पैसे कि शाम को सो लिए, फट्टे पर सो गए, ना हमें घर बनाने की ज़रूरत है। सही। तो ये बात समझनी होगी। तीसरी बात जो एक अहम है, जो मैं बहुत डरते हुए करना चाहता हूँ आज, मुझसे कोई खफा ना हो इस बात के ऊपर, अपने माशरे से करप्शन निकालनी, अपने शौहर के घर लाए हुए पैसे मत गिनिए, उससे सवाल पूछिए तुम लाए कहाँ से। मैं रिपीट कर रहा हूँ। और खुदा के वास्ते जिस दिन माशूका, बीवी, माँ और बहन ये सवाल करने लगेंगी ना, और इस सवाल को सख्ती से पूछने लगेंगी, बहुत सारे मामले तय हो जाएंगे। और तीसरी बात, उसको ये कॉन्फिडेंस दीजिए, वो आगे बढ़ेगा, वो हलाल के पैसे कमाने के लिए आगे बढ़ जाएगा। उसको कहिए जितने तू कमा के लाता है मैं इसमें गुजारा कर लूंगी। सही। खुदा के वास्ते शो ऑफ से बचिए, अपने आप पर बिलीव कीजिए। अगर कपड़े आपको खूबसूरत है तो आप पर लानत। अगर कपड़े आपको खूबसूरत करते हैं तो मतलब यू आर नोबॉडी। क्या बात। आप जब कपड़े आप पहने, कपड़े खूबसूरत लगें आपकी वजह से, तो डोंट बिलीव दैट। और अगर कपड़े पहनने से, महंगे कपड़े पहनने से आप अपने शौहर को सस्ता कर रही हैं तो खुदा के वास्ते हरकत मत। जरा गौर फरमाइए, मैं अपने बचपन से लेकर आज तक देख रहा हूँ, इवन टुडे व्हेन इट इज 2020, जब लड़कियों का कॉलेज लगता है, आप जरा गौर फरमाइएगा, वहाँ पर मोटर बाइक पर कितने बाप हैं जो अपनी एक बेटी या 2-3 बेटियों को लेके, जिसको एक को पहले यहाँ ड्रॉप करना है, दूसरी को वहाँ ड्रॉप करना है, शेप भरी होती है, और उसके बाद उस शरीफ आदमी ने अपने ऑफिस जाना है। बिल्कुल। ये हमारे माशरे का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट और बड़ा प्राइड लेने वाला कॉन्सेप्ट था, जिसमें हम लड़की को, औरत को संभाल कर रखते हैं। बिल्कुल। और अगर औरत को और लड़की को हम संभाल कर नहीं रखेंगे, आप यकीन कीजिएगा हमें माशरे को बनाने, घर बनाने और उनके लिए इतनी तगदो करने की कभी जरूरत नहीं है। सही बात है। तीसरी बात, आप जरा सोचिए, इंस्टेड कि हम ये इशू रेज करते, मैं तो हैरान हो गया हूं कि कैसे ये बात अज्यूम कर ली। फिर औरत की कुछ फितरतें भी हैं। फितरी तौर पर जो अच्छी औरतें हैं उनको भी प्रोटेस्ट करने की आदत होती है कहीं। ये प्रोटेस्ट क्या है? आप, यू हैव अ वंडरफुल वाइफ, इवन इफ यू हैव स्पेंट अबाउट 30 years with her, one day she'll ask you, तू मेरे से कीता की? That is very specific with a woman, and we love hearing this. We want to do more even for her. किसके लिए करता है? सवाल ये नहीं कि कर कौन रहा है। मोहब्बत एक ऑटोमेसी का नाम है, उसमें हम बैठ के कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते। I hate people when they talk marriage is a contract. I hate hearing this. It is not a contract. It is a relationship which demands there must be an intimacy, and the intimacy comes from love. सही बात। मोहब्बत के पास हर प्रॉब्लम के हल और हर दरवाजे को खोलने की कुंजी है। सही है। मोहब्बत 10 प्रीरेक्विजिट है, और सबसे बड़ा प्रीरेक्विजिट है उसके पास लेस देन गुनाह, माफी का। और ये माफी, इस माफी में औरत मर्तबे में मर्द से बहुत बड़ी है। बजाय इसके कि हम इन चीजों को एम्फसाइज करते और बताते कि आपका रुतबा बड़ा है, और मर्द को समझाते कि देखो गलतियों तक रहो, गुनाहों तक ना जाओ, तो हम एक अच्छे माशरे की परवरिश करने में कामयाब हो जाते हैं। हमने एक नया स्लोगन रेज किया। आप मर्द को बता रहे हैं मेरा जिस्म मेरी मर्जी। हाँ, वी आर रेडी टू हियर दिस ऑल, यू नो। ये मौसम का हाल है। हाँ, क्या आज आपसे पूछा जाए आपके जिस्म की क्या मर्जी है, परसों फिर पूछा जाए? दिस वाज स्टूपिड आइडिया। ये आइडिया बोरोड। हमारी बदकिस्मती है, हमारे पास बोरोड इकोनॉमी, बोरोड बुक्स,
borrowed fashion, borrowed norms. हम क्या कर रहे हैं, वो जो sanctity of our norms हैं उनको डिस्ट्रॉय करने की somehow or other कोशिश कर रहे हैं. दुनिया की कावड़ मोस्ट स्पीशीज है मर्द. यस, बुज़दिल 3 स्पीशीज. एक औरत के हाथ पे अपना सारा वकार, अपनी सारी इज्जत, अपना सारा ठसा रख के उसकी मुट्ठी को बंद करके कहता है मैं जा रहा हूं तेरे लिए कमाने के लिए, इस मुट्ठी को खोलना मत. ये है रिश्ता. वो इस भरोसे पर कि घर में बैठी हुई वो औरत उस मुट्ठी को भींच कर बैठी है, वो बाहर गर्मी में की कड़कती धूप में जल रहा है, वो अपने सुपीरियर से बेइज्जत हो रहा है, वो रास्ते की खाक छान रहा है, वो किसी इशारे पर कहीं गाड़ी के ठुक जाने पर किसी से लड़ रहा है, किसी से गाली सुन रहा है, किसी को गाली दे रहा है, या वो साइकिल पर, या वो ईंटों की तगारी उठाए, या वो सीमेंट की तगारी उठाए किसी घर में काम कर रहा है. खुदा की कसम ये ठस्सा है उसका. जब उसको ये मालूम होता है ना, वो गर्दन तान के वो तगारी उठा के ऊपर जाता है, जब उसको पता होता है कि वफादार बीवी घर पे बैठी हुई है, एंड ही इज रेडी टू रिलाई ऑन दैट. प्रॉब्लम्स हमारे सोसाइटी में कब क्या आ रहे हैं, जब हम ये कहते हैं ना कि वो देखिए जी कल तो लव मैरिज हुई, आज क्या हो गया, मर्द तो बहुत बुरा है. ना ना ना, उसमें गलतियां हो रही हैं, हमारी अच्छी लड़कियों से भी हो रही हैं. हमारी अच्छी लड़कियों की सबसे बेवकूफाना हरकत है कि जो ही मर्द से, शौहर से कोई प्रॉब्लम होता है, पहला फोन अपनी माँ को करती है. जिस आदमी के साथ 50 साल गुजारने हैं उसकी शिकायत लगाने के लिए उसको फोन करेंगी जिसके साथ सिर्फ 20 साल गुजारे थे. फिर दूसरी जो सबसे अहम बात, हमारे यहाँ एक क्लास है, यू नो इट वेरी वेल, जो मर्द को इनसिक्योर रखना पसंद करती है. वो इनसिक्योरिटी मैं बार बार चीखता हूँ, मर्द से अगर आपने अपनी परस्तिश करवानी ना, उसको इनसिक्योर मत रखिए. टेल हिम आई एम बोर्न फॉर यू. वो आपको कुछ नहीं कहेगा जब इनसिक्योर रखेंगी, वो यहाँ रखेगा बात, क्योंकि उसकी गैरत उससे तकाजा करती है कि तुमने बोलना नहीं है, तुमने जब्त करना है. मैं आपको मिसाल दे देता हूँ. किसी मर्द को ये शक हो जाए, बल्कि कहीं मैंने लिखा कि औरत जब शक करती है तो मुझे हंसी आती है, लेकिन मर्द जब शक करता है तो मुझे रोना आता है. सही. मर्द को जब शक होता है ना, वो यूं सुकड़ जाता है. वो शाम को अपने आप को भी नहीं बताता कि मेरी बीवी क्या कर रही है. वो दुआ करता है, या अल्लाह मैं कबूतर हूँ, सामने बिल्ली है, लेकिन बिल्ली चिल्ली ना हो वहां, आंखें बंद कर ले. लेकिन औरत को जब पता चलता है ना कि मर्द को गलती कर रहा है, वो यूं ढिंढोरा पीटती है उसकी. अल्टीमेटली उसकी आवाज मोहल्ले तक सुनाई देती है. ये फर्क है दोनों में. सही है. तो खुदा के वास्ते मर्द को ये मत बताइए शादी करने के बाद कि मुझे तो फलां का रिश्ता भी आया हुआ था, फलां वाज डाइंग फॉर मी. नो 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 नो, इससे आप इनसिक्योर, नो नो ना, सुनिए इसको, खत्म मत कीजिए, उसको इनसिक्योर मत रखिए. मेनी ऑफ द प्रॉब्लम्स विल बी रिजॉल्व्ड. एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है जो समझने की है, जो हमें बहुत सारे मसाइल को सुलझाने की तरफ ले जाएगी. सास और बहू, जिनको ये दोनों नाम मेरे किसी ड्रामे में नहीं लिखे गए, बिकॉज मैं ये क्लैश मानता ही नहीं. ये क्लैश एक गलती की बुनियाद पर हो रही है. गलती क्या है? आप दोनों खातीन हैं, आपको नहीं पता आपकी माँ ने आपको हजारों दफा डांटा और कई दफा बेजा भी डांट दिया. exactly. उस पर आप सुलगती नहीं सारी रात. बिल्कुल सही. सुबह आपने अपने अब्बा से ये नहीं कहा कि मैंने अपनी माँ को छोड़ के चले जाना है. एक गलत हमारी औरतों ने, हमारी, आज मैं कहता हूँ, मैं हालांकि कभी बात नहीं किया करता था, हमारी खातीन राइटर्स ने ये कॉन्सेप्ट लिखे. सास को एक डायन बनाया, बहू को सिखाया गया घर पे ही, अभी वो वहां पहुंची नहीं है, कि तुम जो अगले घर जा रही हो तो तुम्हारा साबिका एक डायन से पड़ने वाला है, तो प्लान करो उसको फिक्स करने का. मैं आपको सही बोल रहा हूँ. अब मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज बात बता दूं, जिस पर हजारों ड्रामे लिखे गए, कि सास और बहू की लड़ाई. मुझे एक बात बताइए, रिकॉल कीजिए शादियां बेटों की, उस दिन सबसे ज्यादा खुश कौन होती है? सास. बेटे की माँ. बिल्कुल. ठीक है. जितने वो शगुन पूरे कर रही होती है अपनी बहू के, लड़ाई कहाँ होती है? लड़ाई सास और बहू में नहीं होती. मैंने कहीं लिखा कि जिस औरत में, जिस बीवी में शौहर के लिए माँ ना हो, वो कभी अच्छी बीवी नहीं होती. वाह वाह वाह, बहुत अच्छी बात है. तो लड़ाई किससे होती है? एक माँ वो लेकर आती है बीवी अपने अंदर, एक माँ घर पर बैठी हुई है. वो दोनों माँओं का क्लैश है. यू नो. सही. अब बेटे यहाँ गलती करते हैं,
शादी से 4 दिन पहले मुसलसल वो पिछले कई सालों से माँ के पैर दबाते थे, ऑफिस से आने से पहले, कारोबार से आने से पहले माँ से नजरें चुरा के सीधा भागता है अपने बेडरूम की तरफ। वो वहाँ तड़पती इस बात के ऊपर कि अपनी माँ नू छड़ के दूजी माँ वाल चला गया। ये फिक्रे बोले जाते हैं ना। बिल्कुल बोले जाते हैं। अब अगर वो लड़की समझदार हो तो उसको दरवाजे पर बोले कि मियाँ पहले तुम ये काम करते थे, जाओ आज ये जरा सा ज्यादा करके आओ। वो तुम्हें खुद कहेगी चलो उठ यहाँ से, वो ऊपर तेरा इंतजार कर रही है। मैं आपको गारंटी करता हूँ बिल्कुल ऐसा ही है, होता है बिल्कुल। आप जब शादियां हो जाती हैं, आप जब भी बीइंग अ डॉटर, आप घर से निकल के तो दिखाएं अपनी माँ की इजाजत के बगैर, आपकी ऐसी की तैसी इन आर जनरली जो होता है हमारा। और आई लव दिस सोशल सेटअप कि बेटी अपनी माँ से इजाजत लिए बगैर घर से बाहर नहीं जाती। अब जब ये शादी हो जाती है तो वो भी माँ एक लड़के की। अम्मी जी हम सिनेमा देखने जा रहे हैं। और नहीं भाई, अम्मी से जाके कहिए अम्मी हम सिनेमा देखाएं और दुआ कीजिए कि अम्मी उस दिन मना कर दे आपको और आप रुक जाएं। वो खुदा की कसम जिंदगी में कभी आपको मना नहीं करेगी और पूरे मोहल्ले को 200 साल तक बताती रहेगी कि मेरी बहू तो मेरे एक इशारे पर मेरी बात मान लेती है, मैं उसको मना कर दूं तो वो जाती नहीं है कहीं। ये बातें समझ नहीं आ रही। अपनी माँ की हर चीज बर्दाश्त कर लोगी, वो भी माँ है यार, खुदा के वास्ते बिलीव कीजिए। शी इज हैंडिंग ओवर टू। आप भी बहुत कुछ दे के आ रही हैं। आपने अपने सारे रिश्ते छोड़े, एक शख्स को उन सारे रिश्तों समेत अपना के समझा कि इसके पास है वो सारे रिश्ते, यही खालू है, यही चचा है, ये मामू है। यू नो यू लीव, अ गर्ल लीव्स एवरी रिलेशन असाइड फॉर द हस्बैंड। तो एक रिश्ता, एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट द सन, वो माँ आपको दे रही है, उसकी कदर कीजिए। और वो थोड़ी सी कदर करने को बहुत ज्यादा कदर समझेगी। ये बहुत सारे इश्यूज हैं, बजाय इसके कि इस पर हम रिफ्ट क्रिएट करते। पढ़ी लिखी जो खातून है वो बैठती पढ़े लिखे मर्दों के साथ, इसके किसी रिजॉल्व पर पहुंचती, इस पर डिबेट करते हम और छोटी छोटी बातों से शुरू होकर हम वहां तक पहुंच जाते कि ये शादी जो है एक बदनामे जमाना कॉन्ट्रैक्ट ना रह जाता, एक रिश्ता रह जाता। इज अज्यूम्ड टू बी अनब्रेकेबल। सही। कई कौन सी जगह है जहां किसी वक्त किसी बाप ने अपनी बेटी के मुंह पर या भाई ने अपनी बेटी के मुंह पर थप्पड़ नहीं मारा, वो छोड़ के चली जाती है उनको, क्योंकि दे प्राइमा फेसी बिलीव इट्स एन अनब्रेकेबल रिलेशनशिप। इसी तरह कोई बेवकूफ़ी मर्द से हो जाती है, वो कभी उसका हाथ उठ जाता है तो आप उससे मैं तो बिलीव करता हूँ कि रात को जब सुलह हो जाए तो उससे पूछो कि जो थप्पड़ तुमने मुझे इस गलती पर मारा है, ऐसी ही कोई गलती तुम करो और मैं थप्पड़ मारूं तो खा लोगे? और अगर कहे ना वो कि हाँ मैं खा लूंगा तो उससे खा लो थप्पड़, देन देयर इज नो प्रॉब्लम। ही टॉक्स ऑफ इक्वालिटी। लेकिन हमें सबसे पहले ये बिलीव कर लेना चाहिए कि ये रिश्ता भी अनब्रेकेबल है। सही। जब तक हमारे अंदर ये ख्याल, ये कयास, ये खुदा न खास्ता ये वाली फीलिंग रहेंगी कि ये रिश्ता टूट सकता है,